Hello everyone. Now today we will talk about user interface. Uh, so let's talk about what is user interface firstly. In previous video I have already told you what is user interface. The user interface creates the interaction between user and computer. It establishes the communication between user and computer, how the computer understand and how the user understand together, that is done by user interface, right? मतलब आप कैसे कंप्यूटर को समझ पाओगे, इट मीन्स हाउ कैन यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ठीक है, एंड हाउ कंप्यूटर कैन गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू, दैट इज डन थ्रू यूजर इंटरफेस। मतलब आप कैसे कंप्यूटर को समझ पाओगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे, कंप्यूटर कैसे आपके लैंग्वेज को समझ सकता है, और कंप्यूटर कैसे आपसे इंस्ट्रक्शन या फिर आपसे ऑर्डर ले सकता है, वो यूजर इंटरफेस के थ्रू हो पाता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस. Let's take a pencil. Okay, let me take the color of the pencil. Okay, let me check. This is again okay. Okay, so first one is character user interface and second was in graphical user interface. Okay, so firstly let's talk about character user interface. So in earlier, the very first user interface is character user interface, right? तो सबसे पहले जो इंटरफेस यूज किया जाता था वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूज किया जाता है, और यू कैन से दिस बाय द अदर नेम, दैट इज कमांड यूजर इंटरफेस. इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, करेक्ट? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इज कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल. What several? It consists of several predefined commands. क्या है ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस? क्या है ये? एक जो है कमांड का कलेक्शन है. जैसे आज के टाइम में आप कोई भी काम करना होता है, डायरेक्टली माउस क्लिक कर लेते हो या कीबोर्ड से लेटर टाइप कर लेते हो, तो बहुत इजीली आप कर पाते हो. तो फर्स्ट जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. उस टाइम में आप कंप्यूटर को जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना होता था वो कमांड में देना होता था. आज के टाइम में आपको फोल्डर बनाना होता है, डायरेक्टली आप फोल्डर बना लेते हो, लेकिन उस टाइम में अगर आप कमांड यूजर इंटरफेस की बात करें तो इस टाइम में अगर आपको फोल्डर बनाना होता था तो इसके लिए कमांड यूज करना होता था. जैसे हम एक md कमांड, एग्जांपल बता रहे हैं, md कमांड यूज करते थे. md मीन्स मेक डायरेक्टरी. अब ये कमांड यूज करते थे, उसके बाद सिंगल स्पेस देते थे, फिर हम नेम टाइप करते थे. जैसे हमने दिया यहाँ पे bnb, ठीक है, तो ये हमने दिया, तो अब bnb नाम से फोल्डर बनता था, और इस तरह से फोल्डर बनाने के लिए हम md कमांड यूज करते थे. अब फोल्डर को डिलीट करने का कमांड होता था, फोल्डर को रीनेम करने का कमांड होता था, ठीक है, फोल्डर को मूव करने का, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने का कमांड होता था, ठीक है. तो ये सारा काम फोल्डर बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए, ठीक है, फाइल को डिलीट करने के लिए, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए, सबके लिए स्पेसिफाइड कमांड होता था, ठीक है. जैसे कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट कमांड होता था, ठीक है, और फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन यूज होता था, COPY, कॉपी, CON, कॉन. उसके बाद हम फाइल नेम देते थे, तो जाकर के फिर हम वो बनाते थे, और ये सारा काम होता था कमांड प्रॉम्प्ट में. कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट एक ब्लैक कलर की स्क्रीन हुआ करती थी, ब्लैक या ब्लू कलर की स्क्रीन, ऐसी ये कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास C ड्राइव ये ओपन है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये C ड्राइव ओपन है. इसी तरह इसको हम D ड्राइव ओपन करते थे, ठीक है, E ड्राइव ओपन करते थे, ठीक है. जो माई कंप्यूटर में जाकर के आप C ड्राइव, E, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D आप जो देख पाते हो, दैट्स ओपन हियर. तो लोकल डिस्क C यहाँ पे ओपन है. तो अभी अगर हम इसके आगे फोल्डर बनाना होता तो हम टाइप करते यहाँ पे, ये जो हमारा C है इस तरह से, तो इसके आगे हम टाइप करते MD, सॉरी,
ये हमारा C है ऐसे, तो इसके आगे हम टाइप करते MD, स्पेस देते सिंगल स्पेस, फिर हम फोल्डर नेम टाइप करते और फिर उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारा BNB नाम से फोल्डर बनेगा। ठीक है, उसी तरह फाइल बनाना होता था तो इसी के जस्ट आगे हम टाइप करते कॉपीकॉन, फिर स्पेस दे करके फाइल नेम देते, जो भी नाम देते तो उस नाम से फाइल देते, फिर नीचे आपको एक ब्लैंक स्क्रीन मिलती, वहां पे आप डायरेक्टली जो है जो कुछ भी टाइप करना होता था फाइल में करते थे। ठीक है, तो बेसिकली कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में MS वर्ड वगैरह, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, गेमिंग, ये सब चीज़ें नहीं थी। सिंपल था, वहाँ पे नोटपैड हुआ करता था, वर्डपैड हुआ करता था, तो ये था। ठीक है, और इसको जो एग्जांपल है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के, ठीक है, जो है MS DOS। ठीक है, हाँ, ये MS DOS है। MS DOS को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट और DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको यूनिक्स भी आपका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है। ठीक है, यूनिक्स भी कमांड के बेस पे ही काम करता है। ओके, सो दिस इज द कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और यू कैन से कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, CUI। उसके बाद व्हाट इज एडवांटेज? अच्छा, इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज भी है। ठीक है, रिक्वायर लेस मेमोरी, हाँ, इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। इसको रैम की जो खपत है ये बहुत कम करता है एज कंपेयर टू GUI। DOS डज नॉट यूज मच CPU प्रोसेसिंग टाइम। जो CPU की प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बहुत कम लेता है। इसका मतलब कि आपका जो प्रोसेसर है, अगर लो कैपेसिटी का प्रोसेसर है तब भी यहाँ पे कंपैटिबल है, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, हाई CPU कैपेसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू बिगिनर टू वर्क on and to memorize the command। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बिगनस मतलब जो न्यू यूजर है, कंप्यूटर जो सीखने वाले, स्टार्टिंग वाले, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रीजन क्या होता है कि इसमें सारे कमांड्स को याद रखना होता है। जैसे फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है, तो उन सभी कमांड्स को आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कमांड नीड टू बी टाइप्ड एक्यूरेटली अदरवाइज इट विल डिस्प्ले एन एरर। यस, आपको क्या करना है? कमांड को एक्यूरेटली टाइप करना है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको डायरेक्टरी बनाना है या फोल्डर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो कमांड को करेक्ट टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, जैसे मैंने बताया कमांड एक कॉपीकॉन में अगर स्पेलिंग मिस्टेक किया तो वो कमांड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है। ठीक है, दिस यूजर इंटरफेस इनेबल यूजर टू यूज ऑन स्क्रीन टेक्स्ट बेस्ड मेन्यू दैट शो ऑल द ऑप्शन अवेलेबल। द ऑप्शन आर सेलेक्टेड यूजिंग द एरो की बाय प्रेसिंग। ये जैसे आपका मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस होते हैं, वो जैसे ATM हो गया, ठीक है, टिकट मशीन हो गया, इंफॉर्मेशन कियास्क हो गया, ये सारे क्या होते हैं? मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस होते हैं, जो डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली एरो प्रेस करके या फिर कोई उसका स्पेशल कमांड वहाँ पे सामने दिख रहा होता है, उसको यूज करके आप अपना काम डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली स्पेशल पर्पस इंटरफेस होता है, पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए बना होता है। ठीक है, तो आप ATM मशीन है तो उसमें जो OS लगा है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आप वहां से मनी विड्रा के पर्पस पे काम कर सकते हो। टिकट मशीन जो होती है वहां से आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ टिकट ले सकते हो। ठीक है, तो दोज इंटरफेस आर नोन एज मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, राइट? ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू GUI। यस स्टूडेंट्स, GUI in today's era it is very popular, ठीक है, with the user। हाँ, जो GUI यूजर इंटरफेस है या फिर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हाउ? बिकॉज इट इज यूजर फ्रेंडली।
अब यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि एकदम से जो है यूजर के लैंग्वेज में यूजर के फीलिंग्स को आसानी से समझ ले, ठीक है, या फिर यूजर बहुत आसानी से कंप्यूटर को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ ले, दैट इज डन बाय GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, अब देखो जैसे कि आपका कमांड लाइन में क्या होता था कि यू हैव टू लर्न ऑल द कमांड्स, ठीक है, यू हैव टू लर्न या फिर यू हैव टू मेमोराइज ऑल द कमांड्स, आपको सारे के सारे कमांड्स वहां पे याद रहने चाहिए। बट इन केस ऑफ GUI देयर इज नो नीड टू लर्न द कमांड्स, GUI में आपको कमांड लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ आइकन्स एंड मेन्यूज, ठीक है। ये किस बेसिस पे काम करता है, आइकन और मेन्यू पे। वी यूज माउस हेयर, है ना, यहाँ पे हम माउस यूज करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्लिक करके कोई भी काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फोल्डर बनाना होता है, डायरेक्टली आप राइट क्लिक किया, आपने राइट क्लिक करके आप न्यू पे गए, न्यू के अंदर आपको फोल्डर ऑप्शन मिला, फोल्डर पे क्लिक किया, आपका फोल्डर बन गया। उसको रीनेम करना था, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया और आपने रीनेम कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये बहुत ईजी है एज कंपेयर टू CUI, ठीक है। अब जैसे आपको कोई भी फाइल बनाना होता है, डायरेक्टली आप क्या करते हो कि आप वो कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो और वहां पे आप डायरेक्टली आप कर पाते हो। तो मैंने एक विंडो दिखाया था यहाँ पे कमांड यूजर इंटरफेस का, ये वाला, ठीक है। ये मैंने एक विंडो दिखाया था आपको, ये कमांड यूजर इंटरफेस का विंडो स्क्रीन ऐसे खुलती है, ठीक है। और एक और देखिए स्क्रीन आपके सामने है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जहां पे ये सारे आइकन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। GUI इज अ आइकन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे आप क्या कर सकते हो, जो भी काम करना होता है उसके स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और उन एप्लीकेशंस के ये आइकन्स यहाँ पे पड़े हैं, जहां से आप डायरेक्टली जो है आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चाहे फाइल बनाना हो, फोल्डर बनाना हो, फाइल को डिलीट करना हो, फोल्डर क्रिएट करना हो, ठीक है, तो जो कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू हियर, राइट। So this is graphical user interface. And what are the examples of graphical user interface? There are a lot of examples, ठीक है। The very popular is Windows application, Windows operating system, ठीक है। Windows operating system आज के टाइम में बहुत ही फेमस है। आप देखेंगे कि जैसे Windows 10, हाँ, Windows 7, है ना, Windows 3, Windows 2000, Windows 2001, Windows 2002, these are the examples of graphical user interface, ठीक है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होते हैं, देखिए, देयर आर सेवरल आइकन्स, क्या होते हैं इसमें, आइकन्स होते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को, करेक्ट। एंड अनदर इज माउस पॉइंटर, क्या होता है इसमें, माउस पॉइंटर इज यूज टू ओपन एनीथिंग और क्लिक ऑन एनीथिंग, ठीक है। माउस पॉइंटर का यूज होता है किसी भी चीज पे क्लिक करना, उसको ओपन करना, ठीक है। ये होता है। उसके बाद मेन्यूज होते हैं, देयर आर सेवरल मेन्यूज इन ईच एप्लीकेशन, सारे के एप्लीकेशन पे क्या होते हैं, बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, ठीक है। नाउ एडवांटेज ऑफ GUI, this type of user interface is easy to use, beginners can efficiently work in art, मतलब कि जो GUI क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, यहाँ पे बिगनर्स भी बहुत आसानी से सीख सकते, बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। और GUI allows computer user to employ visual elements VIMP to navigate and operate software। क्या करता है GUI यूजर को विजुअल एलिमेंट्स का मतलब कि जो भी करना होता है वो आपको सामने दिख पाता है, ठीक है, स्क्रीन पे डायरेक्टली दिखता है, ठीक है। जैसे आपको गेम खेलना होता है तो गेम को जो ऑपरेट करते हो आप, लेफ्ट मूव कराना, राइट मूव कराना, अपवर्ड मूव कराना, बैकवर्ड मूव कराना, तो ये विजुअली आपको दिखता है, ठीक है। एंड देन यू कैन डू देम वेरी इजिली, ठीक है। And it is effective to operate as user also do not have to memorize and input text commands. It is very easy
to operate because it has what? It has menus, icon and mouse pointer. That's why it is very easy as compared to CUI. And what you do in CUI? You do with the कमांड्स, राइट? आप क्या करते हो वहां पे? कमांड्स के थ्रू काम करते हो, ठीक है? यू हैव टू मेक द फोल्डर, यू हैव टू मेक द फाइल, यू हैव टू मेक एनीथिंग, यू हैव टू यूज ओनली द कमांड्स इन CUI. बट इन GUI, इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देयर इज नो नीड टू यूज कमांड्स, ठीक है? यहाँ पे कोई भी कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू ओनली इंटरेक्ट विद द what? You have to only interact with the icons, mouse pointer, menus, ठीक है? जो कि ग्राफिक में होता है, ठीक है? Now disadvantage of GUI, it takes more memory for execution and disk space. Yes, यहाँ पे इसमें ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको CUI की अपेक्षा, CUI के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है? बिकॉज GUI फाइल इज वेरी बिग एज कंपेयर टू CUI फाइल्स, ठीक है? CUI फाइल्स की अपेक्षा GUI फाइल्स की जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो ज़्यादा होती है. इट एम्प्लॉयज मोर CPU प्रोसेसिंग टाइम. यस, ये प्रोसेसर की जो क्षमता होती है या प्रोसेसर की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, ठीक है? इट हैज़ many moving parts. Due to these parts, GUI tends to be slower than CUI. Yes, GUI is slower than CUI because it contains several of application that can run simultaneously in the GUI operating system, ठीक है? Here is the difference between CUI and GUI. So what is the difference? I have already told you. That is advantage of CUI and advantage of GUI. This is the main difference between CUI and GUI. Okay, so first difference is it stands for character user interface and it stands for graphical user interface. Second, it uses command for interaction between user and computer. मैंने बताया ऑलरेडी कि CUI में आपको कमांड की जरूरत पड़ती है एंड इन GUI आपको मेन्यू, आइकन इनकी जरूरत पड़ती है. CUI it is difficult for beginner to work. Already I have told you. क्या होता है यहाँ पे? You have to memorize the command. That's why it is very difficult to understand, difficult to work with CUI. And GUI is user friendly. मैंने बताया है कि it is user friendly because it based on menus, icon and mouse pointer. The example of CUI is MS-DOS, ठीक है? And the example of GUI is Windows. Okay. So this is the first chapter we have done today. In case of video discussion and question answer you have already done for this. So let's end up this session and students